हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक लिनक्स कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कमांड है pwd। दिस कमांड डिस्प्ले करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस कमांड से हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में पता चलता है। सेकेंड है ls मीन्स लिस्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट द डिटेल्स अबाउट द फाइल्स। नेक्स्ट है mkdir मीन्स मेक डायरेक्टरी। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, तो जब हमें फोल्डर क्रिएट करना है तब हम mkdir कमांड का यूज करते हैं। और फोल्डर को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम rmdir कमांड का यूज करते हैं। rmdir कमांड इज यूज टू रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि जो डायरेक्टरी हम डिलीट कर रहे हैं वो एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि इस कमांड का यूज करके हम सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को ही रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी। इसका यूज हम डॉस कमांड में भी देख चुके हैं। दिस कमांड इज यूज टू नेविगेट थ्रू डायरेक्टरीज। तो जब हमें डायरेक्टरीज में नेविगेट करना होता है तो हम cd कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें एक फोल्डर अप आना है तो हम cd डबल डॉट का यूज़ करते हैं। cd का यूज़ हम करते हैं अगर हमें होम फोल्डर पे जाना है। इसी तरीके से पाथ जो होता है वो भी दो तरह से हो सकते हैं, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ जो होता है वो फुल एड्रेस होता है, मतलब अगर हम किसी भी फाइल का रूट से एड्रेस देखते हैं और उसका फुल एड्रेस देते हैं तो इसको हम एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। एंड रिलेटिव पाथ इज डिफाइंड एज पाथ रिलेटेड टू द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। और जब हम रिलेटेड टू प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी उसका पाथ स्पेसिफाई करते हैं तब हम उसको रिलेटिव पाथ बोलते हैं। मीन्स अगर कोई फाइल है, उस फाइल का लोकेशन अगर हम रूट से डिफाइन कर रहे हैं, रूट डायरेक्टरी से डिफाइन कर रहे हैं, तो हम उसको एब्सोल्यूट पाथ बोलेंगे। और अगर हम उसे करंट डायरेक्टरी से डिफाइन कर रहे हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से डिफाइन कर रहे हैं, तब हम उसको रिलेटिव पाथ बोलेंगे। सबसे पहले हम VMware वर्कस्टेशन ओपन करेंगे, क्योंकि हम अपने लिनक्स के कमांड VMware वर्कस्टेशन पे कर रहे हैं। इसके लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा। यूज़र नेम है हमारा रूट, पासवर्ड हम एंटर करते हैं और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें टर्मिनल ओपन करना है, क्योंकि हमारे जो लिनक्स के कमांड हैं वो हम टर्मिनल में लिखते हैं। स्क्रीन पे राइट क्लिक करके हम टर्मिनल ओपन करेंगे, ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ओपन इन टर्मिनल, और यहाँ पे हम इसका व्यू थोड़ा चेंज करते हैं, हम इसको जूम इन कर देते हैं जिससे कि हम जो भी कमांड यहाँ पे लिखेंगे वो प्रॉपरली विजिबल हो। फर्स्ट कमांड जो हमने देखा था वो था pwd मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो डेस्कटॉप है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप आया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं mkdir, और उसके बाद डायरेक्टरी का नेम हम देते हैं, तो हम यहाँ पे देंगे pract1। तो pract1 नेम से डायरेक्टरी डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगी। चेक करने के लिए हम ls कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ls कमांड को जब हम विदाउट आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं तो हम करंट डायरेक्टरी के कंटेंट देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं pract1 नेम से डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। इसके साथ ही dd1 मुंबई, ये 2 डायरेक्टरीज और भी हैं। आगे के कमांड देखेंगे अब हम। तो सबसे पहले तो हम एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं mkdir abc। ये डायरेक्टरी भी हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट की है, तो हम देख सकते हैं कि abc नेम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अब हम इस डायरेक्टरी को रिमूव करेंगे, तो हम लिखेंगे rmdir abc, और abc हमारी एम्प्टी डायरेक्टरी है, तो हम इसको इजीली rmdir कमांड का यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं। ls कमांड से हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि abc सक्सेसफुली रिमूव हो चुकी है।
इसी तरीके से अब हम एक और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir pqr। ये डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब हम चेंज डायरेक्टरी का यूज़ करेंगे, मतलब अब हमें pqr डायरेक्टरी के अंदर आना है। तो हम लिखेंगे cd pqr। तो हम देख सकते हैं कि हमारी डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है, मीन्स अब हम pqr के अंदर है। इसी तरीके से अगर हम cd डबल डॉट यूज़ करते हैं तो अब हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम डायरेक्टरीज में नेविगेट कर सकते हैं। जैसे कि यूजुअली जब हम विंडो का यूज़ करते हैं तो बैक बटन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टरीज के बीच नेविगेट करने के लिए, बैक जाने के लिए हम CD का यूज़ करते हैं। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। नेक्स्ट हम कुछ फाइल कमांड्स देखेंगे। फर्स्ट है टच। दिस कमांड इज़ यूज टू क्रिएट ब्लैंक एम्प्टी फाइल्स। अभी हम डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे थे, मीन्स फोल्डर। अगर हमें फाइल क्रिएट करनी हो तो हम टच कमांड का यूज़ करते हैं। rm, दिस कमांड इज़ यूज टू रिमूव द फाइल परमानेंटली फ्रॉम द मशीन। mv, दिस कमांड इज़ यूज टू मूव फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। and clear, this command is used to clear the terminal display। फाइल कमांड को भी हम लिनक्स पे परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम फाइल को क्रिएट करेंगे, और फाइल क्रिएट करने के लिए हम टच कमांड का यूज़ करते हैं। अभी हम डेस्कटॉप पे हैं तो हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे क्रिएट होगी। सबसे पहले हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं फाइल 1.txt। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टच फाइल 2.txt। तो जो भी फाइल हमको क्रिएट करनी है उस फाइल का नेम हमें देना है, टच का यूज़ करना है, टच कमांड का यूज़ करना है और फाइल नेम देना है। हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था ls कमांड का यूज़ हम करते हैं। तो ls कमांड का यूज़ करके हम देख सकते हैं कि हमारे फाइल 1 और फाइल 2 बन चुकी है। फाइल को रिमूव करने के लिए हम rm कमांड का यूज़ करते हैं, और अगर हमें फाइल 2 को डिलीट करना है तो हम लिखेंगे rm file2.txt। तो यहाँ पे ये एक मैसेज आएगा, रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल file2.txt। तो हमको यहाँ पे y टाइप करना होगा। y मीन्स होता है yes। तो हमारी ये जो फाइल है file2.txt, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है mv कमांड। mv कमांड का यूज़ हम फाइल को मूव करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे mv file1.txt pqr.txt। तो अब अगर हम चेक करेंगे ls कमांड का यूज़ करके तो हमको file1.txt नहीं दिखेगा, हमको दिखेगा pqr.txt, क्योंकि हमारी ये जो फाइल है ये मूव हो चुकी है और अब इसका जो नेम है वो pqr.txt हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।